नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। शुरू करने से पहले दो बातें कहना चाहूँगा। यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर सवाल का कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले। अब अपन चैप्टर पे चलते हैं, कैलेंडर। सबसे पहले तो देखना, कैलेंडर में क्या होता है, दो वर्ष होते हैं। एक तो साधारण वर्ष होता है और एक अपने पास क्या होता है, लीप वर्ष। एक तो साधारण वर्ष और एक अपने पास क्या होता है, लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। क्योंकि एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। तो जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं वो अपने पास क्या होता है, साधारण वर्ष। अब अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वो तो अपने पास क्या होगा, साधारण वर्ष। जैसे सन 1994, इसमें अपन ने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पर अपने पास क्या आया, 498, लेकिन शेष क्या बचा अपने पास, 2। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि जो वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वो तो अपने पास क्या होगा, साधारण वर्ष। या जैसे अपन ने लिया 2002, अगर इसको अपन ने 4 से डिवाइड किया तो शेष अपने पास क्या बचा, 2। तो ये भी अपने पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो इट मीन्स वो अपने पास क्या होगा, साधारण वर्ष। ठीक है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और कैसे मालूम किया जाता है, 4 का भाग देकर। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो इट मीन्स वो क्या है, अपने पास साधारण वर्ष है। और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इट मीन्स वो अपने पास क्या होगा, लीप वर्ष होगा। देखो, लेकिन वर्ष की जगह यदि कोई शताब्दी जाए, शताब्दी क्या होती है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये अपने पास क्या है, शताब्दी। यानी कि जिनका इकाई और दहाई अंक 00 हो वो अपने पास क्या होती है, शताब्दी। तो शताब्दी में 4 का भाग नहीं दिया जाता, शताब्दी में 400 से भाग दिया जाता है। शताब्दी में 4 का भाग ना देकर 400 से भाग दिया जाता है। अगर किसी शताब्दी में 400 का भाग दिया जाए और वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो, यानी कि 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो वो अपने पास क्या होगा, साधारण वर्ष। और अगर 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो अपने पास क्या होगा, लीप वर्ष। जैसे सन 100 है, इसमें अपन 400 का भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर आएगा। अपन को पॉइंटों में नहीं, पूरी पूरी वैल्यू पूरी तरह से विभाजित चाहिए। जबकि 100 में अगर 400 का भाग दिया जाए तो विभाजित नहीं होगा, पॉइंटों में उत्तर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 400 से विभाजित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। सन 500 लेते हैं, 500 में अगर 400 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो ये भी अपने पास पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। अगर पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो अपने पास क्या हुआ, साधारण वर्ष। ध्यान देना कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो तो साधारण वर्ष। लेकिन यदि कोई वर्ष शताब्दी आ जाए तो उसमें 4 के स्थान पर 400 से भाग दिया जाता है। अगर वो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो तो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और सप्ताह बनाने के लिए अपन उसके 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 तो पूरी बार जाता है, लेकिन 1 शेष बच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। साधारण वर्ष की एक विशेषता और है कि साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है ना, उसमें 28 दिन होते हैं। हर महीने में साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हर महीने में दिन समान होंगे, लेकिन एक फरवरी ऐसी होगी जिसकी साधारण वर्ष में 28 दिन होंगे, जबकि लीप वर्ष की फरवरी में अपने पास कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जबकि ये अपने पास साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की एक विशेषता और है कि जिस दिन वह शुरू होता है, जिस दिन वह शुरू होता है उसी दिन समाप्त भी होता है। अर्थात इसको अपन कैसे समझें,
मान लो अपने पास कोई साधारण वर्ष है 1995, तो 1 जनवरी 1995 अगर सोमवार है, 1 जनवरी 1995 अपने पास सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1995 भी अपने पास क्या होगा, सोमवार होगा। कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो साधारण वर्ष की 1 जनवरी और साधारण वर्ष का 31 दिसंबर दोनों हमेशा क्या मिलेगा, समान मिलेंगे। समान का मतलब वार। अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर भी क्या होगी, सोमवार। ठीक है। देखो ये अपन ने लिया हुआ है कि 1 जनवरी 1995 सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1995 भी अपने पास क्या होगा, सोमवार। क्योंकि 1995 में अपने पास क्या है, साधारण वर्ष। कैसे मालूम किया, 4 का भाग देकर। अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, साधारण वर्ष। दूसरा दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1900 क्या है, शताब्दी। क्योंकि जिनका इकाई और दहाई अंक 00 है वो अपने पास क्या होगा, शताब्दी। और ये अगर लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। जब 1900 में अपन ने 400 का भाग दिया तो पूरा पूरा नहीं जाता है, या पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। नहीं होता है तो 1900 भी अपने पास क्या है, साधारण वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसकी 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों अपने पास क्या होंगी, समान होगी। अब लीप वर्ष पे आते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हमें पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी कि लीप वर्ष में साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन अधिक होता है। दूसरा, लीप वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। हमने बताया था कि साधारण वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, जबकि लीप वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे सन 1992 है, इसमें अपन ने 4 का भाग दिया तो शेष अपने पास क्या बचा, 0। शेष अपने पास क्या बचा, 0। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया, लीप वर्ष। ध्यान रखना कि अगर 4 से पूरी तरह विभाजित है तो लीप वर्ष, और 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो तो साधारण वर्ष। जैसे अपन को दिया हुआ है सन 2020, अगर 4 से भाग दिया तो पूरा पूरा गया, शेष क्या बचा, 0। अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया, लीप वर्ष। और लीप वर्ष होते ही इसमें क्या हो गया, 366 दिन। यानी कि साधारण वर्ष की तुलना में लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है। यहाँ पे भी देखो, यदि कोई वर्ष शताब्दी है, यदि कोई वर्ष शताब्दी है, शताब्दी का मतलब 100, 200, 300, 400, 500, या जिनका इकाई और दहाई अंक 00 है, इकाई और दहाई अंक 00 है, तो वो अपने पास क्या होती है, शताब्दी होती है। यदि कोई वर्ष शताब्दी है तो 4 के स्थान पर 400 से पूरी तरह विभाजित होगा, तो वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। जैसे सन अपने पास क्या है, 800, 800 में 400 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, 0। इसका मतलब ये 800 अपने पास क्या हुई, लीप वर्ष। सन अपने पास 2000 दिया हुआ है, सन 2000 में अपन ने 400 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग गया, शेष क्या बचा, 0। तो ये अपने पास शताब्दी क्या है, लीप वर्ष होगी। तो ध्यान रखना कि 4 का भाग देने पर शेष कुछ ना बचे, 0 बचे तो लीप वर्ष, और शेष बच जाए तो अपने पास साधारण वर्ष। शताब्दी कोई आए तो उसमें 4 के स्थान पर 400 से भाग देना है। अगर 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष, और 400 से विभाजित नहीं हो तो साधारण वर्ष। ध्यान रखना, पूरा पूरा भाग चला जाए तो लीप वर्ष होगा, और नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 में जब अपन 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा पूरा जाता है, शेष क्या बचता है, 2। तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अगला पॉइंट है कि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। पता है कि एक दिन ज़्यादा होता है, और वो अंतर कहाँ होता है, फरवरी में होता है। साधारण वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, अर्थात लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर समान होती है, ना कि 31 दिसंबर, क्योंकि अगले दिन समाप्त होगा। तो 1 जनवरी और 30 दिसंबर को समान दिन होता है। मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में
1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी और 30 दिसंबर दोनों समान होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। अगर लीप वर्ष सोमवार से शुरू हुआ है तो समाप्त किसके होगा? मंगलवार पे होगा। तो मंगलवार 31 दिसंबर का होगा, तो सोमवार क्या होगा? 30 दिसंबर का। तो लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर दोनों क्या होंगे अपने पास? समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 जनवरी सन 1996 अपने पास क्या है? रविवार। सबसे पहले तो देखो 1996 में क्या है, लीप वर्ष या साधारण वर्ष? क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग गया तो इट मीन्स ये लीप वर्ष है, और 1996 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये अपने पास क्या हुआ? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर समान होते हैं, या यूँ कहें कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, इसका मतलब 31 दिसंबर अपने पास क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 जनवरी सन 2020। अगर 2020 में अपन ने 2020 में 4 का भाग दिया, क्या मालूम करने के लिए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब ये क्या है अपने पास? लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो एक दिन बाद समाप्त होगा, यानी कि अगले दिन समाप्त होगा। अगर 1 जनवरी गुरुवार है तो 31 दिसंबर अपने पास क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी है अपने पास। फिर कहता है कि प्रत्येक अगला वर्ष एक दिन बाद अथवा 2 दिन बाद शुरू होता है। हमें पता है कि साधारण वर्ष 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान, अगर अगला वर्ष शुरू होगा तो एक दिन बाद शुरू होगा। और अगर लीप वर्ष में क्या होता है? 1 और 30 समान होता है, यानी कि लीप वर्ष एक दिन बाद समाप्त होता है, अगला वर्ष शुरू होगा तो 2 दिन बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे यही है कि अगला वर्ष या तो एक दिन बाद शुरू होता है या 2 दिन बाद शुरू होता है। अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन बाद शुरू होगा, जैसे 15 अगस्त सन 2004 रविवार, और अगला वर्ष कौन सा शुरू होगा? 15 अगस्त पे शुरू होगा। देखो, अगर 1 जनवरी 2004 है तो अगला वर्ष कब शुरू होगा? 1 जनवरी 2005 पे, यानी कि सेम डेट पे शुरू होता है। यहाँ पे अपन ने अगर कोई वर्ष 15 अगस्त से शुरू किया तो अगला वर्ष 15 अगस्त पे शुरू होगा। तो 15 अगस्त सन 2000 अपन ने रविवार माना है, तो अगला वर्ष 15 अगस्त पे शुरू होगा। तो 15 अगस्त सन 2005 क्या होगा अपने पास? ये किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ से और यहाँ तक अपन को चलना है, और हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी कि फरवरी कौन से सन की आ रही है। फरवरी कौन से सन की आ रही है? यहाँ पे 15 अगस्त 2004 से चलेंगे 15 अगस्त 2005 तक, तो फरवरी किसकी आएगी? 2005 की आएगी। क्या 2005 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? बस इसको हमें देखना है। अगर फरवरी इसकी आए तो इस वर्ष को देखना है, फरवरी इसकी आए तो इसको देखना है। यहाँ पे फरवरी 2005 की आएगी, और 2005 अपने पास क्या है? साधारण वर्ष। तो अगला वर्ष कितने दिन बाद? एक दिन बाद शुरू होगा। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो 15 अगस्त सन 2005 क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे 5 मार्च सन 2005 को गुरुवार है, 5 मार्च सन 2005 को क्या है? गुरुवार। तो अगला वर्ष 5 मार्च को शुरू होगा, यानी कि 5 मार्च सन 2006 अपन को बताना है क्या होगा। यहाँ से और यहाँ तक चलेंगे तो फरवरी कौन से सन की आएगी? 2006 की आएगी, क्योंकि ये 5 मार्च से शुरू हुआ तो इसकी तो फरवरी पहले ही निकल चुकी, पहले ही पीछे रह चुकी। तो 5 मार्च से शुरू किया और आगे चले तो फरवरी किसकी आएगी? 2006 की आएगी फरवरी। और 2006 अपने पास क्या है? लीप वर्ष साधारण वर्ष? अपने पास क्या है? साधारण वर्ष। 2006 अपने पास क्या होगा? साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो अगले दिन, यानी कि एक दिन बाद शुरू हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? शुक्रवार। देखो, यदि लीप वर्ष हो तो अगला वर्ष 2 दिन बाद शुरू होता है। अगर लीप वर्ष है तो अगला वर्ष कितने हो गए? 2 दिन बाद। जैसे देखते हैं, 15 जनवरी सन 2004 अपन को क्या दिया हुआ है? गुरुवार दिया हुआ है। अगला वर्ष 15 जनवरी पे शुरू होगा, यानी 15 जनवरी सन 2005 अपन को बताना है। फरवरी किसकी आई? 2004 की, क्योंकि 15 जनवरी से शुरू हुआ है तो फरवरी इसकी आएगी, और 15 जनवरी पे ख़त्म हो जाएगा तो इसकी फरवरी तो बाद में आएगी अभी। तो फरवरी किसकी आएगी? 2004 की। और 2000 अपने 2004 क्या है? 2004 में 4 का भाग 2 पता चल जाएगा क्या है? 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर पूरा पूरा जाएगा तो ये क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष है तो अगला वर्ष 2 दिन बाद शुरू होगा, यानी कि एक दिन छोड़ के गुरुवार, उसके बाद क्या जाएगा? शुक्रवार छोड़ दो, यानी कि शनिवार। तो 15 जनवरी सन 2005 क्या हो गया अपने पास? शनिवार हो गया।
ऐसे देखो 15 जुलाई सन 2007 अपने पास क्या दिया हुआ है, मंगलवार, और अगला वर्ष शुरू होगा 15 जुलाई पे ही, तो 15 जुलाई सन 2008 अपने पास क्या होगा, यहाँ पे जुलाई से शुरू हुआ है, फरवरी किसकी आएगी, 2008 की आएगी फरवरी, और फरवरी 2008 की आएगी, तो 2008 देखना है हमारे को कि ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। इसके लिए क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या हुआ, लीप वर्ष। तो 2008 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बाद यानी कि बुधवार को छोड़ दो, ये हो जाएगा अपने पास क्या, गुरुवार। तो ध्यान देना, अगर साधारण वर्ष है तो अगला वर्ष 1 दिन बाद, और अगर लीप वर्ष है तो अगला वर्ष 2 दिन बाद शुरू होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि महीने की पहली तारीख और 29 तारीख सदैव समान होती है। कोई भी महीना उठा लो, उसी महीने की पहली तारीख और उसी महीने की 29 तारीख हमेशा क्या होगी, समान। जैसे मान लो कोई महीना है, उसकी पहली तारीख सोमवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख भी सोमवार होगी। ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रत्येक माह में कोई भी दिन कम से कम 4 बार और अधिकतम 5 बार आता है। देखो, कोई भी दिन 4 बार और अधिकतम 5 बार का मतलब कोई भी वार किसी भी महीने में 4 बार आता है या अधिकतम 5 बार आता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे मान लो कोई महीने में पहली तारीख सोमवार है और वो महीना 29 का है, तो एक सोमवार ऐसा होगा जो उस महीने में 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे। अगर वो महीना 30 का हो जाए तो 1 तारीख और 29 तारीख समान होगी, और 2 तारीख और 30 तारीख समान होगी। इसका मतलब पहली तारीख और दूसरी तारीख को जो वार है वो दोनों 5-5 बार आएंगे, बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ऐसे अगर वो 31 का महीना हुआ तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये तीनों दिन 5-5 बार आएंगे, बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी महीना हो, उसी महीने की पहली तारीख और उसी महीने की 29 तारीख हमेशा क्या होगी, समान। और अगर 29 का ही महीना है, वो 29 दिनों का ही महीना है, तो पहली तारीख को जो वार है वो केवल 5 बार आएगा, बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। फिर दिया हुआ है कि वर्ष में प्रत्येक दिन कम से कम 52 बार और अधिकतम 53 बार आता है। यानी कि वर्ष में कोई भी दिन है वो कम से कम तो 52 बार आएगा और अधिकतम 53 बार आएगा। हमें पता है कि 52 सप्ताह और 1 दिन किस में होते हैं, साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो 52 सप्ताह है तो 52 बार तो सभी आएंगे, लेकिन 52 सप्ताह और 1 दिन यानी कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला दिन केवल 53 बार आएगा। साधारण वर्ष में केवल 1 जनवरी वाला दिन 53 बार आएगा, जबकि लीप वर्ष में 1 और 2 जनवरी वाले दिन 53 बार आएंगे, बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 52 बार। क्योंकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 52 सप्ताह में 52 बार, और जो 1 दिन होगा वो पहली तारीख वाला रिपीट होगा, तो पहली तारीख वाला जो दिन है वो 53 बार आएगा केवल, बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में 52 बार, और 2 दिन जो बचे वो पहली तारीख और दूसरी तारीख, ये दोनों रिपीट होंगे। तो पहली तारीख यानी कि पहली जनवरी और दूसरी जनवरी, ये दोनों दिन केवल 53 बार आएंगे, बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। हमें दिया हुआ एक विषम दिन। विषम दिन क्या होता है कि दिनों की संख्या में जो 7 का भाग दे लेते हैं और भाग देने पर जो शेष भागफल नहीं, शेषफल, जो शेषफल बचता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम दिन। या यूँ कहें कि सप्ताह बनाने के बाद जो भी शेष बचेगा उसे अपन क्या कहेंगे, विषम दिन। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है या सप्ताह बनाने के बाद जो अपने पास शेष बचते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विषम दिन। ठीक है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, तो शेष क्या बचा, 1, तो साधारण वर्ष में विषम दिन क्या हो गया, 1। और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, तो शेष क्या बचा, 2, तो लीप वर्ष में विषम दिन क्या होते हैं, 2 होते हैं। देखो, साधारण वर्ष में 365 दिन, 7 का भाग दिया तो 52 बार पूरा पूरा गया, शेष क्या बचा, 1, तो साधारण वर्ष में विषम दिन हो गया अपने पास 1। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 में 7 का भाग दिया तो 52 बार पूरा पूरा गया, शेष क्या बचा, 2, तो लीप वर्ष में विषम दिन क्या हो गया अपने पास, 2। दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा और अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाइएगा। धन्यवाद।